मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर, पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या है। कि मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ऑल लेबर स्टार्ट्स इवन बिफोर ऑन सेट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होगी उससे पहले ही हमें लेबर की मैनेजमेंट शुरू कर देनी है। ठीक है। लेबर इवेंट्स हैव ग्रेट साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट टू द वुमेन एंड हर फैमिली। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लेबर है उसका फिजिकल असर तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा साइकोलॉजिकल, मेंटल उनको अफेक्ट करती हैं, फैमिली को भी और वुमेन को भी। तो इन एस्पेक्ट्स का भी हमें कंप्लीट ध्यान रखना है। ठीक है। शी एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस, फिजिकल पेन, फियर ऑफ एनी डेंजर ड्यूरिंग लेबर। द केयर गिवर शुड बी टैक्टफुल, सेंसिटिव एंड रेस्पेक्टफुल टू हर। तो जो भी केयर गिवर है वो हमेशा उसके प्रति रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम उसकी नेचुरल है। ठीक है ना। और जो भी वो स्ट्रेस फील कर रही है, अगर हम उसको टैक्टफुली डील करेंगे तो उसकी वो स्ट्रेस लेवल कम करके ईजीली हम डिलीवरी करवा पाए। ठीक है ना। तो उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले आता है कि प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए आप अपनी तैयारियां करो। ठीक है। क्या क्या करेंगे। शेविंग ऑफ द वल्वा इज डन। ठीक है ना। तो जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको क्लीन करेंगे, शेविंग करेंगे। कई बार वैसे ये ओमिट भी किया जा सकता है शेविंग वाला, बट प्रेफर करते हैं कि शेविंग कर दें तो अगर मान लो एपिजोटमी वगैरह करनी पड़े तो दिक्कत ना हो, है ना। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी हम बिना शेविंग के भी करवा सकते हैं, बट उसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है। बट आजकल प्रेफर करते हैं कि शेविंग कर दें ताकि कोई भी सर्जिकल कट लगाना पड़े, एपिजोटमी करनी पड़े तो दिक्कत ना आए, है ना। द वल्वा एंड पेरिनियम आर वॉश्ड लिबरली विद द सोप एंड वाटर। सबसे पहले सोप एंड वाटर से क्लीन करेंगे पेरिनियल एरिया को, एंड देन विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ठीक है। यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक में, बीटाडिन या सेवलोन, है ना। नॉर्मली बीटाडिन करते हैं तो वो बेटर है ना, तो उसका यूज़ करेंगे। द वुमन शुड टेक ए शावर और बाथ। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज में वो शावर या बाथ ले सकती है। वियर लॉन्डर्ड गाउन एंड स्टे मोबाइल। एक साफ सुथरा, लॉन्डर्ड का मतलब धुला हुआ गाउन पहने, फ्रेश पहन सकती है और वॉकिंग करे, है ना। टेबल के अराउंड थोड़ी घूमती रहे, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ जाए या लेट जाए, है ना। फर्स्ट स्टेज में वो थोड़ा वॉक कर सकती है। थ्रू आउट लेबर शी इज़ गिवन कंटिन्यूड एनकरेजमेंट, उसको वर्ड से एनकरेजमेंट वाले बोलने हैं, एंड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है। तो वो तो तीनों स्टेजेज में चलेगा, है ना। या वेल इक्विप्ड लेबर ट्रॉली शुड बी केप्ट रेडी। और इसी दौरान हमें एक लेबर ट्रॉली तैयार करके रखनी है जिसमें सारा सामान, जो चीज़ स्टाइल चाहिए वो सारा स्टाइल हो। तो लेबर ट्रॉली कैसी होती है वो आपने वहाँ देख ही ली होगी, है ना। मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके स्टाइल करके वहाँ पर रेडी होती है ना। अब आता है वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है ना। द वेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन विद पेशेंट लाइंग ऑन डोर्सल पोजीशन। ठीक है ना। पेशेंट डोर्सल पोजीशन पे लेटा होता है, आप उसका पीवी एग्जामिनेशन करेंगे। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो पर्पज़ बताते हैं, तो पीवी का भी उसको पर्पज़ बताएंगे कि हम ये चेक करेंगे अंदर से अंगुली डाल के, और वो क्यों ज़रूरी है, उसका पर्पज़ क्या है वो उसको बताते हैं। ठीक है ना। तो उससे वो कोऑपरेट करेगी। हैंड्स एंड फोर आर्म शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर। ठीक है ना। कोई भी इस प्रकार का प्रोसीजर करें जिसमें इन्वेजिव हो तो आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, सर्जिकल टेक्निक वाली, अप टू 4 आर्म तक। ठीक है ना। पूरा वॉश करेंगे इन रनिंग सोप एंड रनिंग वाटर। स्क्रबिंग ब्रश शुड बी यूज फॉर फिंगर नेल्स। वियर स्टेराइल ग्लव्स, उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे। वल्वा शुड वंस मोर बी स्वाब। अब पहले हमने क्लीन किया था, बट सारा काम करके दोबारा से ग्लव्स वगैरह पहन लिए, उसके बाद फिर से हम एक बार वल्वा को दोबारा से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे, और फिर उसके बाद अंदर प्रोसीजर शुरू करेंगे। ठीक है ना। ग्लव्ड मिडल एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है ना। ऑफ द राइट हैंड शुड बी स्मीयर्ड लिबरली विद एंटीसेप्टिक क्रीम। अब ये जो पीवी करते हैं तो ये दोनों उंगली जाएगी अंदर, तो उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे। ठीक है ना। एंटीसेप्टिक लोशन यहाँ नहीं लगाएंगे, अब हम क्रीम लगाएंगे ताकि वो इजीली अंदर चली जाए। ठीक है ना। इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना
सेपरेटिंग लेबिया, लेबिया को सेपरेट करेंगे दूसरे हाथ की 2 फिंगर से, लेफ्ट हैंड की फिंगर से, ठीक है ना। कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन बिफोर फिंगर्स विदड्रॉ। अब एक बार आपने फिंगर्स इन कर ली तो कंप्लीट एग्जामिनेशन करके ही बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि निकाल लिया फिर अरे ये रह गया फिर दोबारा अंदर, ऐसे नहीं। एक बार फिंगर अंदर गई तो कंप्लीट एग्जामिनेशन, उसका स्टेशन देखना है, सर्विस कितना है वो देखना है, वो सारा एक बार कंप्लीट करके आप फिंगर्स को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पीवी का एग्जामिनेशन का ये सिस्टम रहेगा। वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी केप्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जब भी जरूरत हो करते जाओ, नहीं, जितना कम से कम हो वो करना चाहिए। तो एक तो ज़रूरी है, कंपलसरी है, बट बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आपने पता लग गया, बाद में भी कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि कम से कम ये हो, क्योंकि जब भी कोई ये प्रोसीजर होगा तो कुछ न कुछ इन्फेक्शन का रिस्क रहता ही रहता है ना। अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब और आगे क्या करेंगे, पीवी कर लिया अपने पास स्टेज में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी नोटेड एंड रिकॉर्डेड केयरफुली यूजिंग पार्टोग्राफ। अब पार्टोग्राफ आपके पास होता है उस समय, तो जो पीवी से जो रिकॉर्डिंग आएगी वो सारी की सारी आप इसमें लिखेंगे। दे आर मार्क्ड एज एक्स, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस बनाएंगे ऑन द पार्टोग्राफ एट 4 सेंटीमीटर डायलेशन। अगर डायलेशन 4 सेंटीमीटर आ गया है तो आप वहाँ पे मार्किंग शुरू करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है ना। 4 के बाद आप उस पर एक्स लगा देंगे। उस अलर्ट लाइन स्टार्ट्स एट द 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड कंटिन्यू टू पॉइंट ऑफ फुल डायलिटेशन। और जब जब पीवी करेंगे उस समय में जितना मिलेगा उतने सेंटीमीटर पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे और एक लाइन से उनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। पार्टोग्राफ आपने देखा ही था कैसे भरेंगे, तो इस प्रकार उनका कब तक भरते जाएंगे पीवी से, जब तक कि वो 10 सेंटीमीटर डायलेट ना हो, ठीक है ना। और ये नॉर्मल डायलिटेशन जो चलता है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर चलता है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है ना। उसके बाद एक एक्शन लाइन आती है। एक्शन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल एंड 4 आवर्स टू द राइट ऑफ अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन 4 सेंटीमीटर पे शुरू हो गई थी, उसके बाद में एक एक्शन लाइन आएगी। उस समय हमें मेन एक्टिविटी शुरू करनी है जिस समय 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया। अब हमें नोट करना है पार्टोग्राफ पे डिग्री ऑफ इफेसमेंट, इफेसमेंट कितना हो गया, ठीक है ना। कंप्लीट इफेसमेंट हो गया तो फिर हम उस पर डाल देंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन इफ रप्चर्ड और नो, रप्चर्ड है यस, नहीं है नो, और कलर ऑफ द लीकर, अगर रप्चर हो गई है तो किस कलर का लीकर एमनी आया था वो भी हम नोट करेंगे। आई लिखेंगे यदि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो, ठीक है। आर लिखेंगे इफ रप्चर्ड, सी लिखेंगे इफ लीकर इज क्लियर, एम लिखेंगे इफ लीकर इज एमनोमी मेकोनियम स्टेन्ड आया है, एंड बी लिखेंगे इफ लीकर इज ब्लड स्टेन, ठीक है ना। तो ये हम मेम्ब्रेन से संबंधित एक्टिविटी उसमें डालेंगे, लीकर से संबंधित, है ना। ये भी सारी कहाँ जाएगी, पार्टोग्राफ पे जाएगी, है ना, पार्टोग्राफ पे प्लॉटिंग होगी। इसके अलावा प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट्स पोजीशन बाय नोटिंग द फोंटेनेल्स। अब पीवी के दौरान ही ये फोंटेनेल्स बच्चे का फील होते हैं किस टाइप का, अच्छा बैक वाला, हाँ ये तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। आई मीन्स इंटैक्ट है, आर मीन्स रप्चर्ड है, सी मीन्स क्लियर लीकर है, एम मीन्स मेकोनियम स्टेन्ड लीकर है, और बी मीन्स ब्लड स्टेन्ड लीकर है ना। प्रेजेंटिंग पार्ट अगर आपको जब फील होगा तो ब्रेगमा फील हो रहा है या इधर पीछे लैम्बडा फील हो रहा है ना, तो उससे पता लग जाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट किस प्रकार का है, पोजीशन उसकी क्या है, ठीक है ना। स्टेशन ऑफ द हेड, ये भी पता लग जाएगा कि अगर एसटीएम पे है तो 0 स्टेशन है, ऊपर है तो माइनस में है, और नीचे है तो प्लस के अंदर है, ठीक है ना। तो वो सारा एंट्री हमें इस पर करनी है पार्टोग्राफ पे। वॉक अराउंड, वॉक अराउंड में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें उसके बाद लेडी थोड़ा घूम सकती है, ठीक है ना। थोड़ा घूमेगा तो ग्रेविटी से नीचे डिसेंट प्रॉपर होता रहेगा, ठीक है ना। कब उसको घूमने के लिए कहेंगे, जनरली द मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है तो उसको कहेंगे कि नॉर्मल वो थोड़ा थोड़ा घूम सकती है ना। इन अर्ली लेबर या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, मे नॉट बी कन्फाइंड टू बेड या टेबल, उसमें टेबल पे लिटा के रखने की या बेड पे लिटा के रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, थोड़ा घूम सकती है।
वाइल इन बेड, और यदि बेड पे है, शी मे टेक पोजिशन मोस्ट कंफर्टेबल टू हर। अब मोस्ट कंफर्टेबल कौन सी होगी? थोड़ी सी साइड लाइन, है ना, बिल्कुल सीधा नहीं लेटना, थोड़ा सा साइड लाइन लेटना है। शी शुड अवॉइड डोर्सल सुपाइन पोजिशन टू अवॉइड द आर्टो केवल कंप्रेशन। पीछे आर्टरी होती है हमारे, वीना कावा होती है, तो वो हमारे यूट्रस से लेडी का वो प्रेस हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन में उसको लेटना है। ठीक है। अब ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? एनीमा दे सकते हैं विथ सोप एंड वाटर। ठीक है ना। तो ये हम इसलिए देते हैं कि अगर मान लो उस समय जब एब्डोमिनल प्रेशर लग रहा होता है तो कहीं स्टूल पास ना हो जाए, तो स्टूल पास होगा तो प्रॉब्लम रहेगी, बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे, और अगर एपिजियोटोमी करनी पड़ी तो उसको वहाँ भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो पहले ही बाउल को क्लियर करवाएंगे। तो यहाँ इस स्टेज पे हम एनीमा दे सकते हैं या सपोजिटरी दे सकते हैं। ठीक है। दिस मे बी गिवन इफ द रेक्टम फील्स लोडेड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन। और ये कब पता लगता है? वेजाइनल एग्जामिनेशन में पता लग जाएगा कि जो रेक्टम है उसमें फीकल मैटर है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद इस जो एक्टिव लेबर शुरू हो जाती है तो फर्स्ट स्टेज में भी उसको फूड सॉलिड नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। सॉलिड हम कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस इमरजेंसी में सीजेरियन करना पड़ जाए। ठीक है। तो सॉलिड कुछ नहीं देंगे, सिप्स ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं, आइस चिप्स दे सकते हैं, हल्की हल्की या फ्रूट जूस दे सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी बनी रही है ना। पेशेंट इज एनकरेज टू पास यूरिन बाय हर सेल्फ। इस समय यूरिन पास करने के लिए उसको कहें एज द फुल ब्लैडर ओपन इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर ब्लैडर फुल होगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यदि आराम से यूरिन पास कर रही है बेड पान पे या खुद जाके भी फर्स्ट स्टेज में तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं? उसको कैथेटर लगा के भी खाली कर सकते हैं। ठीक है ना। परमानेंट कैथेटर नहीं लगाते नॉर्मली, इस समय टेम्परेरी कैथेटर लगाया, निकाल दिया, है ना। अगर वो नहीं जा सकती है तो बेड पान देते हैं, और बेड पान पे कर लेती है ठीक है, नहीं तो कैथेटर लगा के भी हम, हमारा मेन एम होता है बाउल एंड ब्लैडर दोनों क्या होने चाहिए? एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है। अब इस समय हम पल्स रिकॉर्ड करेंगे 30 मिनट्स अपार्ट। ठीक है। और जो हमें फील हो पल्स कितनी आ रही है उसको हम डॉट लगाएंगे पार्टोग्राफ के ऊपर। उसमें नंबरिंग दी होती है ना, तो जितनी पल्स हुई 70 है 80 है उसको डॉट से हम डिनोट करेंगे। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे, उस पर हम एरो बनाएंगे। ठीक है ना, कि कितने से कितना है, तो एरो लगा के वहाँ लिखेंगे। 1 आवरली करेंगे, टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे 2 आवरली, वो भी मेंटेन उस पर लिखेंगे, और यूरिन आउटपुट वॉल्यूम के अंदर लिखेंगे। ज़रूरत पड़े तो प्रोटीन और एसीटोन की भी उस समय जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यदि कोई ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, अगर इंड्यूस करना है कोई ड्रग, चाहे ड्रिप में डालें चाहे उसको वैसे लगाएं IM IV जो भी, उसकी एंट्री भी हमें पार्टोग्राफ में करनी है। तो एज डॉक्टर जैसे ऑर्डर देंगे वो हम करेंगे और एंट्री कर देंगे पार्टोग्राफ में। ठीक है ना। उसमें मेडिसिन का कॉलम भी होता है ना। उसके बाद एब्डोमिनल पैल्पेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एज रिगार्ड द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन आर असेस्ड। अब इसमें अपने को पैल्पेशन सिर्फ जब लेबर वो जो पेन आ रहे होते हैं तो उस समय देखना है क्या फ्रीक्वेंसी है, पूरा टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कितना उसका ड्यूरेशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना इंटेंसिटी है। ठीक है ना, वो हम उसमें नोट करेंगे। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन सेकेंड आर रिकॉर्डेड ऑन द पार्टोग्राफ। कितनी सेकेंड तक रहा वो सारा का सारा हम पार्टोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। पार्टोग्राफ इज चार्टेड एवरी हाफ आवर। ठीक है ना, हाफ एन आवर उसको रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन यदि लेस देन 20 सेकेंड है तो उसको किससे नोट करेंगे? डॉट लगाएंगे इस पर टाइप की। अगर मान लो ये माइल्ड के लिए होगा ना, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है 20 से 40 सेकंड का टाइम लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और 40 सेकंड से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, उसको डार्क करेंगे। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का हमारा प्लॉटिंग रहेगी पार्टोग्राफ में। अब पेल्विक ग्रिप चेक करेंगे। पेल्विक ग्रिप ग्रेजुअल डिसअपियरेंस। अब पेल्विक ग्रिप होगी इनिशियल स्टेज में, बाद में तो जब वो एंगेज हो जाएगा तब तो पेल्विक ग्रिप फील ही नहीं होगी, है ना। तो वो अपन पता लगा सकते हैं कि कब एंगेज हो गया और कब नहीं हुआ, है ना। और पोल का भी पता लग जाएगा। अगर हेड है तो क्लियर फील होगा, टाइट ब्रीच है तो फील होगा ही नहीं, सॉफ्ट होगा, है ना। जो भी हो फिर हम उसमें लिख देंगे कि क्या प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है।
अब इसी दौरान फर्स्ट स्टेज में हमें FHR भी काउंट करनी है ताकि फीटल डिस्ट्रेस का पता लगाया जा सके। FHR एलोंग विद इट्स रिदम कैसी है, कहीं कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं है, एक जैसी चल रही है, इंटेंसिटी कितनी है, वो सारी एवरी हाफ एन आवर नोट करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, और 15 मिनट से चेक करेंगे जब हम सेकंड स्टेज में चले जाएंगे, है ना। तो अभी तो हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो आधे घंटे में नोट करेंगे। द ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड इमीडिएटली फॉलोइंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब भी एक कॉन्ट्रैक्शन आता है उसके तुरंत बाद FHR काउंट करनी है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तब तो फील नहीं होगा, बाद में फील होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही पता लगता है कि कोई और डिस्ट्रेस तो नहीं होगी क्या बच्चे को, है ना। द काउंट शुड बी मेड फॉर 60 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि 15 सेकेंड काउंट किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं, पूरा 60 सेकेंड काउंट करना है FHS काउंट करने के। कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है ना। ये सारी एक्टिविटी कंपलसरी हैं, इसके अलावा लगातार उसको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहें। इतना यदि हम फर्स्ट स्टेज के बारे में मैनेजमेंट में लिख देते हैं तो पूरे मार्क्स हमारे बचते हैं, ठीक है ना। अच्छा 10 मार्क का ये क्वेश्चन आता है और सही तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लिख दें तो कोई बात नहीं है, पॉइंट सारे कवर होने चाहिए, ओके।